खबर बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान ने किया है अवाली तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक। तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद लगी भयंकर आग। बहरीन लगातार ईरान के निशाने पर है। यहां पर अमेरिका का नेवल बेस, सैन्य बेस और चाहे बहरीन की रिफाइनरीज हों, वो सभी ईरान के निशाने पर हैं और ईरान ने सफलतापूर्वक बहरीन में अपने टारगेट्स को हिट भी किया है। एक और तस्वीर बहरीन से, जब ईरान ने एक रिफाइनरी को हिट किया और वहां आग लग गई। और बहरीन तेल रिफाइनरी पर ही हमले का एक और वीडियो, जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में कैसे आग लगी, उसकी एक और तस्वीर। कम ब्रो, डू लंच। माय गॉड, ब्रो कम। और बहरीन के अटैक पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। और बापको रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है और ईरान ने रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें। बहरीन के ही मामीर में पेट्रोलियम कंपनी पर हमले को लेकर खबर है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी की ये तस्वीर देखिए। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें भी नजर आई। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर देखिए। और इस हमले के साथ बड़ा सवाल आगे संजय भारद्वाज सर आपसे करेंगे, क्योंकि ईरान जिस स्ट्रैटेजी को अपना रहा है उसमें खबर और सवाल 2 मार्च को भी था, जब हमने देखा किस तरीके से अरामको की सबसे पुरानी रिफाइनरी को हिट किया गया। फारस की खाड़ी में स्थित इस रिफाइनरी को, सबसे पुरानी रिफाइनरी को हिट किया गया। आज बहरीन से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज बल्कि अब पेट्रोलियम कंपनीज को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी रवि, इस स्ट्रैटेजी से साफ है कि चाहे एनर्जी सोर्स हो या तेल उत्पादन जो कंपनियां निर्यात करती हैं, उन्हें अब ईरान हर स्तर पर गल्फ में टारगेट पर रख रहा है। बिल्कुल, ये सबसे कमजोर नब्ज है गल्फ कंट्रीज की और उस पर ही ईरान हमले कर रहा है। और देखिए, कुवैत में 2 घंटे से लगातार हमले जारी हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। 212 मिसाइल, 394 ड्रोन से अटैक जारी है। जवाबी कार्रवाई में अधिकतर हमले नाकाम करने का दावा भी किया गया है। हमले में 67 कुवैती जवान भी घायल हुए हैं। लगातार एयर सायरन बजने से कुवैती लोग दहशत में हैं, तो कुवैत के ऊपर भी ईरान की मिसाइलों का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बैरूत में लगातार इजरायली हमले जारी हैं। अब आपको बता दें 10 एयर स्ट्राइक से कैसे बैरूत दहल गया। दक्षिणी लेबनान में हरात हरेक में ये अटैक है, जहां इजरायली हमले में बैरूत में कैसे देर रात भारी तबाही मची, उसकी तस्वीर देखिए। और इधर ईरानी वॉरशिप डुबोने पर अमेरिका का बयान भी आ चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी बेड़े में सबसे नया था। वॉरशिप से ड्रोन हमले कर रहा था ईरान। ईरानी वॉरशिप का वीडियो भी जारी किया। वहीं जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का अब बड़ा बयान, अमेरिका पर हमला कर सकता है ईरान। जब जंग होगी तो कुछ लोग मरते हैं। अमेरिकी हमले को लेकर चिंतित हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। और जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये एक बहुत बड़ा बयान, सुनिए क्या कहा। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लोगों को संदेश भी दिया है। ईरानी जनता को अपना देश वापस लेना चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर, एक और सबसे बड़ा बयान, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका तय करेगा ईरान का नेता। ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के नेता समझौता करना चाहते हैं। और ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों को धमकी दी, कहा हथियार डाल दें नहीं तो मौत तय है। ईरानी राजनयिकों को पद छोड़ने को कहा, देश छोड़कर शरण मांगे ईरानी राजनयिक, ये ट्रंप ने कहा है। संजय सर, युद्ध का ये 7वां दिन है और ईरान के कमांडर्स को ट्रंप का ये सरेंडर संदेश समझाइएगा जरूर, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरानी अधिकारी तुरंत सत्ता छोड़ दें। ईरान में नई सरकार चाहता है यूएस, और ईरानी सरकार को कमजोर करना, साथ ही साथ आने पर सुरक्षा और समर्थन की बात कही, नया और बेहतर ईरान बनाने की भी बात कही। संजय भारद्वाज सर। देखिए, पहली बात तो कि ईरानी अधिकारी और जो नेता जो कह रहे हैं हम डायलॉग कर रहे हैं और डायलॉग करना चाहते हैं, तो बचे कौन है। अपेक्स लेवल पे तो आपने उनको ख़त्म कर दिया। देखिए, अमेरिका को 2 लड़ाई लड़नी है। एक तो जो एयर कैंपेन के माध्यम से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से उनकी जीत होगी और कोई किसी तरीके का बराबरी नहीं है। जैसे कि कॉली साहब ने कहा कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, और जिस स्तर तक ईरान डैमेज कर सकता है अमेरिकन बेसिस को और जो एनर्जी बेसिस हैं उनको भी डैमेज कर सकता है।
लेकिन जो असली लड़ाई होगी, जो अमेरिका को लड़नी है, जो सत्ता बदलने का एक सपना देख देगी, पार्शियली अमेरिका को जीत हासिल हुई है, लेकिन पूरी तरह जब तक कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तब तक वो नहीं हो पाता। देखिए, ईरान एक बहुत पुराना देश है, 16वीं शताब्दी से एक कंसोलिडेटेड वही देश आज है और बहुत ही यूनिपोलर सिस्टम ईरान में रहा, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा है। अमेरिका को उसको फतेह करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी लड़ाई जो ईरान जो कर रहा है उसका दो साफ मकसद है कि एक तो रीजनल, एक तरीके से कि मैं सफ़र कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पे हो। तो जो एनर्जी बेसिस हैं कि मेरी एनर्जी सप्लाई में अगर रुकावट आ रही है तो एनर्जी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो अरबियन वर्ल्ड में, चाहे बहरीन हैं, जो इन पे अटैक कर रहे हैं, तो उनको इस युद्ध में एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टी बना रहे हैं। इसका ये यहाँ तक ही नहीं रुक रहा, इसको बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इसका डालना चाहते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई है वो किसी भी कंट्रीज़ में हो तो वो कांस्टेंट एनर्जी और अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई होगा तो देश पे, दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी ईरान चाहता है कि इसका प्रभाव ना केवल क्षेत्रीय हो, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो, ताकि एक दबाव पड़े कि अमेरिका को रोका जाए कि ईरान पे जो अटैक हो रहा है उसको आप बंद कीजिए, नेगोशिएट कीजिए। बिल्कुल। लेकिन ये बात पक्का है कि अमेरिका पार्शियली सक्सेस हुआ है और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन रिजीम चेंज का मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हद तक वो सफल हो पाएंगे। आप ये देखिए, उसके लिए सर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जमीन पर उतरना पड़ेगा और ईरान तो इंतजार ही कर रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका आए और फिर सामने सामने से जमीन पर सैनिकों का मुकाबला हो, जो कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। क्या ये होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।